हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करोड़ स्पांड एकेडमी। तो आज से बोर्ड एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं यूपी बोर्ड के, और कुछ ही दिनों में सीबीएसई बोर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हम लोग बातें करेंगे, जब आपका एग्ज़ाम्स चल रहा हो तो उस दौरान आपको कैसे तैयारी करनी है। मतलब जो बीच में जो गैप आपको मिल रहे होंगे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान, जब आपका एग्ज़ाम चल रहा होता है तो बीच में 1-2 दिन का गैप मिलता है, तो उसके दौरान अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करें, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए कुछ टॉपिक्स को हमने फिगर आउट किया है, लिखा है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे और उसके तहत तैयारी करेंगे, जिससे कि एक बेहतर रिज़ल्ट हम लोग ला सकें। देखिए, अगर आपको तैयारी करनी है, जो समय आपको मिल रहे हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम 1 या 2 दिन का होता है, 3 दिन का भी मैक्सिमम हो सकता है, और भी हो सकता है, जितना भी हो समय, तो ज़्यादा समय तो होता नहीं है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि अपने टॉपिक को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, उनको 3 टाइप के कैटेगराइज कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो पहला होगा ए, बी और सी का। तो ए जो होगा इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं या टॉपिक होते हैं, उस तरह की चीज़ों को पहले स्टार्ट करेंगे पढ़ना या सॉल्व करना। तो ऐसा करने से ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपने किसी चीज़ में बेहतर कर लिया है। फिर मीडियम वाले को टच करिए, क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को, तो क्या होगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ऐसे आप 60 से 70% क्वेश्चन और टॉपिक को पूरा कर चुके होंगे, बचे 30 या 40% वो हार्ड होते हैं। तो उस दौरान आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, ठीक है, जब आप इजी से मीडियम की तरफ जाते हैं, फिर आप जब हार्ड की तरफ स्विच करते हैं तो देखिए इसका फ़ायदा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपका टॉपिक भी क्लियर होता चलेगा। लेकिन इस बात का ध्यान दें कि किस टाइम आपका कॉन्फिडेंस पीक पे होता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में या नाइट में। उस चीज़ों को आप इंडिकेट कर लें, उस चीज़ों को आप नोट कर लें, और उस दौरान जब आपका कॉन्फिडेंस पीक पे हो तो उस समय ट्राई करिए कि आप उसको सॉल्व करें, उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि आपका वो चीज़, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा और वो चीज़ क्लियर भी होता रहेगा, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान देंगे। अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे। फिर आपको क्या करना होगा कि एग्ज़ाम में जब लिखने बैठते हैं तो उसकी प्रैक्टिस हमारे पास पहले से होनी चाहिए। तो इसीलिए जब भी हम कोई क्वेश्चन लगाएं तो उसको एक एग्ज़ाम की तरह लें, जैसे कि आप किस तरह से कॉपी को एग्ज़ाम में लिखेंगे। तो रिटेन प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली बेसिस पे। जब आप करते हैं तो हर घंटे में रिटेन प्रैक्टिस करते रहिए उस सब्जेक्ट का। जब भी किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस को, जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में लिखना, जैसा आपको लिखना होता है उसी तरीके से आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के दौरान अपनी जगह को ना बदले कि यहाँ वहाँ बदल के पढ़ रहे हैं। एक ऐसा जगह चुनिए जो स्वच्छ हो, बढ़िया हो, और आपके लिए बढ़िया हो पढ़ने के लिए। आप वहाँ पर कंफर्ट फील कर सकते हैं, कुर्सी बढ़िया हो, टेबल ठीक हो, जिससे कि आपको नींद ना आवे और आसानी से पढ़ सके। तो अपनी जगह का चुनाव बढ़िया करें। और चौथा टिप्स हमको ये आपको देना चाहूँगा कि पढ़ते पढ़ते कभी कभी ये होता है कि आपका एनर्जी लेवल कम होने लगता है माइंड का। तो उस दौरान आपको थोड़े गर्म पदार्थों का सेवन करना होगा, जैसे आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, गर्म चाय पी सकते हैं, नींबू की चाय पी सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं, कुछ भी जो आपको एनर्जी दे। तो इससे आप लगातार पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है कभी कभी कि बच्चों को पढ़ने के दौरान नींद आती है। तो नींद आने का कारण ये होता है कि आप लगातार एक जगह बैठे हुए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो नींद हो सकती है। तो उसको दूर करने का एकमात्र उपाय ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे, मतलब 1 घंटा का ब्रेक लेके उठें, अपने मुंह को धोएं, फेस को अच्छे से वॉश करें, और किसी और एक्टिविटी में 1-2 मिनट किसी और एक्टिविटी में आप जुड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आएंगे तो आपको नींद नहीं लगेगी और आपकी नींद उड़ चुकी होगी। और पांचवा टिप्स ये है,
5वां टिप ये है आपके लिए, जब आप एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो समय हमारे पास कम होता है, ये जाहिर सी बात है। तो उन कम समयों में ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो बहुत टफ और कठिन सब्जेक्ट हैं, टॉपिक है, उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगें। ये गलत है। आपको हमेशा ये ध्यान देना होगा कि जो आपने पढ़े हैं पिछली बार, उन सबको पढ़िए, जिससे कि वो और क्लियर हो आपके माइंड में और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा रहे। फिर उससे अच्छे क्वेश्चंस को टच करिए, लेकिन ऐसे टॉपिक को ज़्यादा ध्यान मत दीजिए जो आपको समझने में कठिन हो रहा है, तकलीफ़ दे रहे, या फिर जो आपने पढ़े ही नहीं है और वाकई में आपको कठिन लगते हैं। उससे नुकसान होगा कि आप तो एक परेशान होंगे, दूसरा आपका टाइम भी जाएगा। तो अच्छे से तैयारी करने के लिए जिस टॉपिक पे कमांड, उसको और कमांड करते रहिए, ठीक है? ऐसे आप कर सकते हैं। 7वां या 6वां टिप्स जो इसको बोल लीजिए, ये हो सकता है कि आप जब एग्ज़ाम में जाएँ तो उससे 2-3 घंटे पहले रिवीज़न करके तैयार रखें। खूब रिवीज़न कर लें, जिससे कि आपके दिमाग में रहे, लेकिन तुरंत आधे घंटे पहले ज़्यादा ना करें, रिलैक्स रहें, अपने को काम रखने का प्रयास करें। और 1-2 घंटे पहले से ही कुछ रिवीज़न करके लें, जिससे कि एक खाका आपके दिमाग में तैयार हो चुका होगा। फिर उसको आप अच्छे से वहाँ पर लिख सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में और अच्छा कर सकते हैं। और कभी-कभी ये होता है कि जो बच्चे एग्ज़ाम में जाते हैं तो बहुत पैनिक हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, उनको दिक्कत होता है कि कैसे लिखें, क्या होगा, बहुत सारे धारणाएँ बना लेते हैं, तो वो उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और पैनिक महसूस करते हैं अपने आप को। उस सिचुएशन में आपको ज़्यादा सोचना नहीं, आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि काम रहना है आपको। लंबी गहरी साँसें लेंगे, एग्ज़ाम हॉल में शांत बैठेंगे, लंबी डीप साँस लेंगे और अपनी आँखों को 1-2 मिनट के लिए बंद रखेंगे। फिर आपको जो भी नहीं आ रहा उस दौरान आप उसको रिमेंबर करने का प्रयास करिए, लर्न करने का प्रयास करेंगे मन में। धीरे-धीरे आप जो काम होंगे तो आपका जो पैनिक होना है वो ख़त्म होगा, फिर आपका मन शांत हो जाएगा, मन शांत रहेगा, फिर आप सोचेंगे तो वो जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा वो भी धीरे-धीरे आने लगेगा। क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ते हो आप कहीं न कहीं आपके मस्तिष्क में होती है, और उसको लाने का तरीका यही है कि आप शांत मन से उसके बारे में चिंतन करें। तो आसानी से वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। बस आपको लंबा ब्रीथ करना है, आँखों को बंद करना है, शांत रहने का प्रयास करना है और उसके बारे में कंसंट्रेट होना है, सोचना है, ठीक है? तो ऐसे आप उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं और आसानी से लिख भी सकते हैं। और लास्ट टॉपिक मैं आपको इसका जो लास्ट टिप है, मैं आपको ये देना चाहूँगा कि लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम हो जाए और आपने एक अच्छा, चाहे जो भी किया है अपने एग्ज़ाम में, उसको डिस्कशन ना करें ज़्यादा, क्योंकि उसमें बहुत समय जाता है। डिस्कशन करेंगे तो उसमें तमाम तरह की धारणाएँ बनेंगी, फिर बुरा महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा, तो अगले पेपर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो समय को उसमें गँवाए ना, बार-बार उसको ना पलटे, कितना हुआ, क्या हुआ, उसको एक किनारे रख दें पेपर को, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाए, क्योंकि आपको अगली लड़ाई भी तो लड़नी है, तो उसको अच्छे से लड़नी है। तो थैंक यू, होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये आपके लिए अच्छा लगा, अगर ये आपको अच्छा लगा, इसको शेयर करें, लोगों को बताएं, और आप सभी लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों का पेपर बढ़िया हो, और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए और मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, और इस करोड़ेश पांडे एकेडमी से सभी लोगों को जुड़ने का प्रयास करिए। थैंक यू।